के पास और भी शेयर्स हैं जहां पर आज मिड कैप में फ्लेवर बिल्ड हो रहा है। कई ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो कि मिड कैप में लगाड़ का काम कर रहे हैं, बिकवाली का दबाव झेल रहे हैं। आइए ये सारा का सारा एक्शन उनसे समझते हैं। गुड आफ्टरनून वामाक्षी, आप बताएं। जी बिल्कुल मानसी, शुरुआत करेंगे हम मैक्स फाइनेंशियल से। हम देख रहे हैं कि मिड कैप स्पेस में ये टॉप गेनर रहा है, जैसे कि आपने हाईलाइट किया। सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। इनफैक्ट कल ये न्यूज़ के चलते हमने देखा था कि 4% की तेज़ी नज़र आई थी और आज भी करीब 4% की तेज़ी हम देख रहे हैं ये स्टॉक में। इनफैक्ट वॉल्यूम्स भी ये काउंटर पर काफ़ी मजबूत आ रहे हैं। 10 दिन की एवरेज के मुकाबले वॉल्यूम्स 2 गुना है। ऑयल इंडिया भी फोकस में है। लगातार 3 दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी हुई है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम लगातार 2 दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और सिंजीन में खासकर आज 1% से अधिक की तेज़ी नजर आ रही है और हम देख रहे हैं पिछले 7 दिन से लगातार ये स्टॉक हरे निशान में कारोबार कर रहा है। खैर, ये तो हो गए टॉप गेनर्स। अगर अब बात करते हैं हम कुछ टॉप लूजर्स की, तो सोना कॉमस्टार 4 दिन की अच्छी तेज़ी के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। लाल निशान में कारोबार कर रहा है। करीब 5% की गिरावट ये स्टॉक में हम देख रहे हैं। वरुण बेवरेजेस भी एफएमसीजी की इंडेक्स को अगर देखें तो टॉप लूजर रहा है। लगातार 2 दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में दबाव नजर आ रहा है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स 2 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार 2% से अधिक की गिरावट ये स्टॉक में नजर आ रही है और विनती ऑर्गेनिक्स 2 दिन की तेजी के बाद स्टॉक आज लाल निशान में कारोबार कर रहा है। खैर, ये तो हो गए टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। अब बात करते हैं हम कुछ स्पेसिफिक थीम्स की। तो शुगर स्टॉक्स में हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तेज़ी नजर आ रही है। उगर शुगर, रेणुका, उत्तम शुगर, दालमिया भारत शुगर जैसे सारे शुगर शेयर्स में हम तेज़ी देख रहे हैं। दालमिया भारत सीमेंट नहीं, दालमिया भारत शुगर में काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पीएसयू बैंक्स में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, पीएनबी जैसे सारे पीएसयू बैंक्स पहले सुबह के सेशन में थोड़े लाल निशान में कारोबार कर रहे थे, मगर यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी रिकवरी हो गई है और अब सारे ही पीएसयू बैंक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक खासकर ये स्टॉक 4% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। एब्सोल्युटली। तो चलिए, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो ढेर सारे हैं और पीएसयू बैंक में बाइंग आज नजर आ रही है। इनफैक्ट बाजार की ओपनिंग जब हो रही थी तब भी हमने देखा कि पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो पीएसयू बैंक्स जो है बाजार को संभालने का काम बिल्कुल कर रहे थे और इस वक्त प्योर रिकवरी मोड में आते हुए पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, पीएनबी जैसे मिड कैप काउंटर्स हैं जो कि एक्शन दिखा रहे हैं। रुचित, पिछले दिनों हमने क्वार्टरली अपडेट्स भी देखे। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के स्टॉक्स तो ब्रोकरेजेस के भी पॉजिटिव रेडार पर रहते हैं। मिड कैप बैंकिंग स्पेस को आप कैसे देखते हैं? इस वक्त हम देख रहे हैं स्टॉक्स में अच्छा मूव है। लेकिन ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में हमने पिछले कुछ महीनों में अच्छी स्ट्रेंथ देखी और ये पूरी जो मूव्स हमने काफी सारे मिड कैप बैंक्स में देखे तो उसमें काफी अच्छे वॉल्यूम्स पैन आउट हुए थे। सो आई थिंक ये जस्ट एक करेक्टिव फेज है जो लास्ट 1-1.5 महीने में हम देख रहे हैं, बट नो ब्रॉडली हमको सेलिंग में ऐसे कोई इतने बड़े वॉल्यूम्स नहीं दिखे। सो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बट ये काफी स्पेसिफिक रहना होगा कि जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस है हमें लग रहा है कि वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। बट नो सेक्टर स्पेसिफिक देखे तो आई थिंक पीएसयू बैंक्स आगे चल के भी नो नेक्स्ट 3 से 4 महीने में ये अपमूव कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये अपमूव आने वाले महीनों में भी कंटिन्यूड रह सकते हैं, मानना है एक्सपर्ट्स का। पीएसयू बैंक पर खास नजर रखनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी कई सारी खबरें हैं जो कि आज फोकस में है और मिड कैप में इन खबरों के दम पर भी काफी एक्शन है, क्योंकि लगातार मिड कैप एक ऐसा इंडेक्स है जो कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको, न्यूज फ्लोज के चलते मूव्स आपको काफी सारे दे जाएगा। वामाक्षी, बताइए कौन सी खबरें हैं जिस पर आज नजर रखनी चाहिए? जी बिल्कुल, हमारी नज़र होगी राइट्स पर। उन्होंने आईआईटी कानपुर के साथ एक एमओयू साइन किया है। वो एक अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे सस्टेनेबिलिटी, ईएसजी, कार्बन रिलेटेड वर्क्स की, जैसे कार्बन न्यूट्रलिटी को लेकर, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि राइट्स फोकस में है, मगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टॉक लाल निशान में कारोबार कर रहा है। 2% की गिरावट हमने राइट्स में देखी है। ओके, तो चलिए, राइट्स और इसके अलावा 3 मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किए, ग्रील्स, कॉटन, मैक्स फाइनेंशियल, उत्तम शुगर, ये स्पेसेस हैं न्यूज फ्लो के चलते जहां एक्शन दिखेगा। थैंक्स वामाक्षी, सारी की सारी खबरें हमें बताने के लिए। आइए एक एक करके इन तमाम स्टॉक्स पर भी हमारे एक्सपर्ट की राय देते हैं। रुचित, चीनी शेयरों की मिठास में तो लगातार बढ़त हम देख रहे हैं। उत्तम शुगर का स्टॉक है जो कि आज अच्छे एक्शन के साथ अप मूव दिखा रहा है। पिछले दिनों श्री रेणुका शुगर ने भी अपनी कैपेसिटी डबल की थी, खबरें आई थी, उसके ठीक बाद वहां पर भी एक्शन नजर आया था। कैसे देखा जाए शुगर स्पेस को? शुगर सेक्टर में इनफैक्ट हम देख रहे हैं सरकार का भी फोकस है, इथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी का भी एक ट्रिगर है जो कि चल रहा है।
यानी सडनली ये न्यूज़ के कारण हमने ऑफ लेट एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट काफ़ी सारे शुगर नेम्स में देखे और अभी भी ये जो प्राइस अप मूव्स हम देख रहे हैं कि वो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में आ रहे हैं। सो आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक आउट परफॉर्मेंस या अप मूव शुगर स्पेस में आगे भी कंटिन्यू रहेगा और इसमें से कुछ चुनिंदा स्टॉक्स आपको अच्छे रिटर्न्स आने वाले 6 से 8 महीने में दे सकते हैं। बलरामपुर चीनी हमारे टॉप पिक पे है, जहाँ पे हम एक अच्छा अप मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं और रिलेटिवली जब भी मार्केट्स वॉलेटाइल टर्न होता है तो वहाँ पे थोड़े रिलेटिव सेफ्टी भी रहेगी इन टर्म्स ऑफ वॉलेटिलिटी। सो इवन उत्तम शुगर के चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हमने ये स्टॉक में रिसेंट करेक्शन में 20 ईएमए को अच्छा सपोर्ट बनाते हुए देखा जो 285 के आसपास प्लेस है, तो 285 के स्टॉप लॉस से उत्तम शुगर में भी एक पॉजिटिव बायस रखा जा सकता है। ठीक है, पॉजिटिव बायस उत्तम शुगर के चार्ट्स में भी यहाँ पर नजर आ सकता है। इसके अलावा आप देखें मैक्स फाइनेंशियल के स्टॉक में रुचित कल ही से हम देख रहे हैं एक न्यूज़ फ्लो के चलते जहाँ एक्शन शुरू हुआ, कुछ डेवलपमेंट्स होते हुए दिखे और उसके ठीक बाद एमएफएसएल का स्टॉक जो अच्छी मजबूती दिखाया था और आज फिर उस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आना शुरू हो गई है। सीएलएसए ने खरीदारी की राय दी है, टारगेट्स यहाँ पर 970 के मैक्स फाइनेंशियल के लिए मानकर चल रहे हैं। अभी के दाम से ऑलमोस्ट 20% के अपटिक का अनुमान इस रिपोर्ट में जताया गया। आपकी राय क्या होगी? इनफैक्ट काफी अंडर परफॉर्मेंस एनबीएफसी स्पेस में से हमने मैक्स फाइनेंशियल्स में पिछले कुछ महीनों में देखा है, बट रिसेंटली एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में स्टॉक में अपने क्रूशियल रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट आते हुए देखे और जो फॉलो बाइंग हम पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं, ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि जो अंडर परफॉर्मेंस ये स्टॉक ने दिखा है उसका एक कैचअप मूव ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बता सकता है। हालांकि टारगेट्स ज्यादा एग्रेसिव मैं शॉर्ट टर्म के लिए नहीं दूंगा, बट 850 855 जो सितंबर के हाईस थे वहां तक ये पुल बैक मूव और आने वाले समय में कंटिन्यू रह सकती है। तो अच्छा ट्रेंड पॉजिटिव है स्टॉक का, 850 855 ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से टारगेट स्टॉक पे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये राय अच्छे अप मूव्स यहाँ पर पॉजिटिव अप मूव्स नजर आ सकते हैं। ब्रोकरेजेस का भी मानना है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स के भी पॉजिटिव चार्ट्स पर ये रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। रुचित, एक स्टॉक है सिंजीन, ये स्टॉक पिछले 1 साल में बिल्कुल नहीं चला है, नेगेटिव रिटर्न्स इनफैक्ट स्टॉक में नजर आ रहे हैं। आज सुबह से ही स्टॉक का जिक्र जो है कई बार हो रहा है, स्टॉक में एक मूव भी है। क्या आपको लगता है कि एक नई सिचुएशन है, एक नया पॉजिटिव सेंटिमेंट स्टॉक में यहाँ से बिल्ड हो रहा है? आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? जी, इनफैक्ट मैं अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म जो चार्ट्स देखूं तो पिछले 2 साल से स्टॉक की मोर एक कंसोलिडेशन फेज में है, जहां पे इवन 2021 जनवरी का 2 साल पहले का डेटा देखे तो स्टॉक 550-600 के रेंज में ही ट्रेड कर रहा था और अभी भी उसी रेंज के आसपास है। सो ये क्लियर रेंज बाउंड स्टॉक रहा है, बट ये स्टॉक में डाउनसाइड अब लग रहा है कि काफी लिमिटेड रहेगा क्योंकि जो वॉल्यूम्स स्लो एंड ग्रेजुअली पिकअप हो रहे हैं नीचे 560 580 पे काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में देखा गया है। सो आई थिंक यहाँ पे ये स्टॉक को रादर देन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मोर एक लॉन्ग टर्म मिड टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए क्योंकि 2 साल ऑलरेडी प्राइस वाइज या टाइम वाइज करेक्शन हुआ है। सो इन केस ये अप ट्रेंड रिज्यूम करता है ब्रॉडर डिग्री का तो अच्छे रिटर्न्स आपको मिड टू लॉन्ग टर्म में स्टॉक बना के दे सकता है। टू लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स की यहाँ पर पूरी की पूरी गुंजाइश सिंजीन में नजर आ रही है। ये स्टॉक में परफॉर्मेंस नहीं थी और एकाएक यहाँ पर परफॉर्मेंस जो बिल्ड होती हुई अब दिख रही है, तो इस स्टॉक पर नजर जरूर आपको रखनी चाहिए। एक और स्टॉक है राइट्स लिमिटेड। आज यहाँ पर न्यूज़ फ्लो के चलते एक एक्शन नजर आ रहा है। इनफैक्ट सिविल कंस्ट्रक्शन के सेगमेंट को ही कैसे देखते हैं रुचित, क्योंकि बजट से ठीक पहले कुछ तमाम स्पेसेस हैं जो कि लगातार फोकस में आ भी जाते हैं। न्यूज़ फ्लोज भी पॉजिटिव हैं यहाँ पर राइट्स के लिए। इन पर्टिकुलर अगर देखें, आईआईटी कानपुर के साथ कंपनी ने करार किया है, ईएसडी और कार्बन घटाने को लेकर एक करार है। न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव है, लेकिन चार्ट्स की कहानी क्या कहती है? चार्ट सेक्शन देखने पॉजिटिव फिलहाल ट्रेडिंग के लिए नहीं है क्योंकि स्टॉक में जो रिसेंट पुल बैक मूव आया उसमें 20 दिन के ईएमए 20 दिन का मूविंग एवरेज स्टॉक को रेजिस्टेंस एक्ट किया है जो अभी 340 के आसपास रहे। तो ये कोई भी पॉजिटिविटी के लिए 340 का हर्डल ब्रेक करना काफी इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक वेट एंड वॉच करना चाहिए। ये स्टॉक में 340 के ऊपर निकलता है तो ही बाद में कुछ स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम पिकअप हो पाएगा। 340 के लेवल्स का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद कोई पॉजिटिव अप मूव इस स्टॉक में नजर आ सकती है, ये कहना है रुचित का। एक और स्टॉक ग्रीव्स कॉटन, यहाँ पर न्यूज़ फ्लो के चलते आज अच्छा एक्शन नजर आ रहा है। करीब 3-3.5% के अप मूव्स यहाँ पर दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट 4% यहाँ पर इस वक्त हम देख रहे हैं 137 के लेवल्स पर। ऑटो एक्सपो में भी यहाँ पर लगातार नए लॉन्चेस के चलते खबरें बाहर निकल कर आ रही है और इन्हीं सब खबरों के चलते कई सारे स्पेस, कई सारे स्टॉक्स फोकस में है। ग्रीव्स कॉटन पर एक बार राय दीजिए। एक दिन का मूव है न्यूज के बेस पे, लेकिन फॉलो अप मूव काफी इंपॉर्टेंट रहेगा स्टॉक को देखने के लिए क्योंकि प्राइस वाइज करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में पिछले कुछ महीनों में आ चुका है। 140 142 का शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस से स्टॉक है और इनकेस ये रेजिस्टेंस स्टॉक क्रॉस कर लेता है तो फिर आप एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट से अच्छा मोमेंटम स्टॉक में नियर टर्म में पिकअप हो
सकते हैं। तो ऑल्दो अभी फिलहाल अगर कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो उनको 130 के नीचे स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं, बट आई थिंक नेक्स्ट 1-2 दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे स्टॉक के शॉर्ट टर्म ट्रेंड डिटरमाइन करने के लिए। नई 2 व्हीलर 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन्होंने अनवील की है और इस खबर के बाद हम स्टॉक में एक मूवमेंट दिख रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये स्टॉक में मूवमेंट न्यूज़ फ्लो के चलते हैं। यहाँ से अगर पॉजिटिव स्टांस बरकरार रहता है तब फिर इस स्टॉक में आगे और ज़्यादा तेज़ी का आउटलुक बनेगा। इस वक्त न्यूज़ फ्लो है जिसका एक सेंटिमेंट आप देख रहे हैं, इम्पैक्ट नज़र आ रहा है।